स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन पर आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार गया से हूँ। आज जो है एक अच्छा सा टॉपिक बायोलॉजी में लेकर आए हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग सीखेंगे कि बीजांड क्या है। बीजांड तो देखिए, बीजांड से पहले हम लोग पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं जायांग। जायांग को अंग्रेजी में कहते हैं गाइनोसियम। तो जायांग के मुख्यतः स्त्री केसरों का समूह होता है। स्त्री केसरों के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में अस्टिग्मा कहते हैं। अस्टिग्मा। वर्तिका को अस्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलाते हैं, यानी तीनों का समूह होते हैं तो बनता है स्त्री केसर। और स्त्री केसरों के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। ये पुष्प का मादा जनन अंग है। अब अंडाशय के बारे में हम लोग जानेंगे। अंडाशय का ही भाग है जिसका नाम है बीजांड। बीजांड ही परिपक्व हो जाएंगे तो बीज का निर्माण हो जाएंगे और अंडाशय जो है फल बन जाएंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, जो विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे। तो जान गए हम लोग स्त्री केसर, वर्तिका और अंडाशय। अब लग रहा होगा सर किसको कहेंगे, तो आप गुड़हल जानते होंगे। गुड़हल तो एक गुड़हल का तुरंत बना देते हैं, समझ लीजिएगा। इस तरीके से लगभग रहता है। तो इसी का नाम है, आपको अभी लिखे थे वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा। और यही है आपका वर्तिका। और ये है अंडाशय। और इसको कहते हैं पुष्पाशय। और यही आपका अस्टिग्मा, अस्टाइल और अंडाशय तीनों मिल जाते हैं तो इसको नाम है स्त्री केसर। और स्त्री केसरों के समूह हम लोग जायांग कहते हैं। यही है
गायोनेसियम। इतना जान गए? इसको नोट करना है, कर लेंगे। चलिए बीजांड आप लोग के हम समझा दिए थे। बीजांड का चित्र जो है देखिए, इसके अंदर क्या होते हैं? अपरा। अपरा अंग्रेजी में कहता है प्लेसेंटा। और यहां से जो है आपका चारों तरफ ये इस तरीके से, इसका नाम है बीजांड। बोलिए बीजांड काट। फिर एक परत और है, फिर इन्हें से एक परत और है, इसको कहते हैं अंतः आवरण, अध्यावरण। बीजांड का हो गया ना? अच्छा, ये हो गया अंतः अध्यावरण। और ये हो गया बाह्य अध्यावरण। बहुत विद्यार्थी को नाम ही नहीं पता चलता किसको क्या। तो यही आपका जो है अपरा प्लेसेंटा ना, इसका पूरा भाग को जो हम लोग कहेंगे, बोल दीजिए जल्दी। पूरे भागों को भ्रूणकोश कहते हैं ना। हाँ। ये आपका है क्या? ये पूरा हो गया। यहाँ से ये पूरा जो गोलाई में नजर आ रहा है, इसको कहते हैं भ्रूणकोश। इसके अंदर अपरा, ये हो गया आपका भ्रूणकोश। ये है, इसके बगल में बीजांड काय। बीजांड काय का काम क्या है कि अपरा प्लेसेंटा जो भी इसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, उसका ये पोषण करेगा, भोजन प्रदान करेगा। तो बीजांड काय जो है पोषण करता है। अब इसके बाद यहाँ पर जहां से बीज जो है निकलता है, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। और यहाँ से निकलने वाला वो बीजांड द्वारी शिरा। बीजांड द्वारी शिरा। नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं निभाग। अच्छा, इससे पहले एक इस तरीके से आकृति बने हुए रहती है, लगभग इस तरह से। इसको कहते हैं हम लोग निभाग। निभाग। और इस भाग को कहते हैं निभाग शिरा। इससे बंद रहता है। इसका नाम बता दीजिए। फनिकल। ये आपका हो गया फनिकल। और ये वाला भाग हाइलम। आप देखे होंगे मटर के दाने देखे होंगे, केराव। उसमें देखिएगा दाना जब निकालिएगा, उसमें पतला सा जो है, जो मटर होते हैं वो हल्का सा एक जूटे रहते हैं कवर से, चारों तरफ जो आवरण उससे जूटे रहते हैं। तो ये जो आवरण आप देख रहे हैं, ये जो जूटने वाला भाग है, यही आपका फनिकल है। यहाँ से जो जूटा हुआ है वो फनिकल है। ये पूरा भाग को कहते हैं हम लोग हाइलम ना। जिससे जूटा, मान ले ऐसे है, इससे जूटा, तो ये क्या हो गया? फनिकल। ये पूरा डंठल जो है तो उसको कहते हैं हाइलम। बात समझ में आ गया होगा? जिन विद्यार्थियों को जो है चित्र बनाना है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? एग्जाम में आए तो तुरंत एकदम सब एकदम पाठ याद रखना। इसके बाद
ये आपका है क्या, भ्रूण भ्रूण कोश। कोश। ये पूरा भाग क्या है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। ये चारों तरफ क्या है, बीजांड, बोलिए बीजांड काय। काय। बीजांड काय का काम क्या है, भ्रूण कोश का पोषण करना, है ना, पोषण करना। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो अपरा है, प्लेसेंटा है, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें जो है अभी द्विगुणित कोशिकाएं रहते हैं। द्विगुणित माने द्विगुणित कोशिका। अभी ये द्विगुणित मातृ कोशिका है ना, द्विगुणित मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्क, तो ये बनाएगा फिर इस तरीके से, है ना। तो ये द्विगुणित है और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। चारों तरफ क्या रहेंगे, ये क्या बना रहे हैं, बीजांड काय। तो अर्धसूत्री जब विभाजन हो जाएगा तो इसमें जो है दो गुणसूत्र हो जाएंगे, है ना, एक जो है अर्धसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। यानी यहाँ द्वितीय कोशिका था तो यहाँ, है ना, द्विपुत्री कोशिका का निर्माण हो गया। पुनः फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन। चारों तरफ बीजांड काय, है ना। अब इसमें फिर से अर्धसूत्री पुनः विभाजन होगा। तो अब बताइए इसमें चार, है ना, चार कोष्ठक हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो अर्धसूत्री विभाजन 4 कोशिका का निर्माण कर देंगे। अब यहाँ चतुष्टक इसको कहते हैं, इसके चारों तरफ बीजांड क्या है, इसको पोषण करता है। अब ये जब चतुष्टक बनता है, अब चतुष्टक बनने से ही क्या हो गया, इसी का नाम यहां से हो जाएगा 4 बीजाणु। या चतुष्टक, है ना, 4 बीजाणु कोशिका, त्रिकोशिका। अब 4 में से 3 को जो है आपका नष्ट हो जाता है। अब ये जो बनते हैं, एक मात्र कोशिका बच जाती है, एक मात्र कोशिका बच जाती है, इसी का नाम है यहाँ, इसको 4 बीजाणु यानी 4 गुरु बीजाणु अब कहेंगे, इसको गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, लेकिन 4 में से 3 नष्ट हो गया। अब जो है एक गुरु बीजाणु बचा, अब इसके चारों तरफ बीजांड काय है। अब इसमें क्या होगा, कोशिका वृद्धि, ना, कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि कौन कर रहा है, बीजांड काय, इसका पोषण दे रहा है। पोषण होने से कोशिका का वृद्धि होगा। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ से समसूत्री विभाजन होता है ना, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होंगे यहाँ से, तो ये जो है कोशिकाएं दोनों केंद्र में चले जाएंगे, ना, दोनों केंद्र में, दोनों ध्रुव की ओर चले जाएंगे। फिर जो है पुनः समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री फिर विभाजन होंगे, बीजांड काय रहेंगे ही। तो अभी दो केंद्रक ध्रुव की ओर चले जाएंगे, दो कोशिका ध्रुव की ओर, पुनः समसूत्री विभाजन होंगे। अब ये सब कोशिका क्या है, अगुणित कोशिका है, द्विगुणित नहीं है, अगुणित। अब ये दो ध्रुव हैं और यहाँ दो, तब यहाँ बनेंगे 4, है ना, 4 केंद्र, 2 2 4 हो जाएंगे, और 2 2 2 4,
अब इसके बाद फिर ये जो है इसका विभाजन होता है, इसका विभाजन होता है, विभेदन यहाँ से शुरू होता है। तब 3 कोशिका जो है यहाँ आपको ऊपरी ध्रुव में रह जाएंगे, यस सर। ठीक है। 2 कोशिका जो है केंद्र में चले आएंगे और 3 कोशिका है निचले ना, ध्रुव में चले आएंगे। निचली ध्रुव में चले आएंगे। इसके बाद इस तरह का विभाजन होगा, इसको कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक। इसको कहते हैं द्वितीयक 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 ध्रुवीय केंद्रक। केंद्र। इसको कहते हैं प्रतिव्यासांत 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 कोशिका। इसको अंग्रेजी में कहता है एंटीपोडल सेल। इसको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सेनेटरी कोशिका, सेनेटरी सेल इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपको 1 2 3 नीचे, 3 कोशिका ऊपर 3 कोशिका नीचे। ये दोनों जो केंद्रक में है, केंद्र में एक ही कोशिका है लेकिन 2 केंद्रक है, तो 3 और 3 6 कोशिका और एक 7 कोशिका, यानी यहाँ 7 सेल और 8 केंद्रक है ना, 8 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु बीजाणु बनने की क्रिया के अंतिम चरण में कितने कोशिका कितने केंद्रक रहते हैं? 7 कोशिका 8 केंद्रक रहते हैं। चलिए इसको दिखा देंगे। जय हिंद।